बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वाजिबुल क़द्र हज़रात, तरबियत औलाद के हवाले से हमारा हर रोज़ दर्स जारी था। पिछले दर्स में हमने हमसर के इंतखाब के बारे में अर्ज़ किया था कि वह औलाद पर क्या असरात रखते हैं। इस दर्स में हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि आइम्मा की सीरत में बीवी के इंतखाब में जिन खुसूसियात को मद्देनज़र रखा गया है वो उसका अच्छा किरदार और बाअदब होना है। हुसैन बशार वसाती कहता है कि मैंने हज़रत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की तरफ ख़त लिखा कि मेरे रिश्तेदारों में से एक शख्स ने मेरी बेटी का रिश्ता मांगा है, लेकिन वो बद अखलाक है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने जवाब में तहरीफ़ फरमाया, अगर वो बद अखलाक है तो उसे रिश्ता ना दो। एक और रिवायात में बयान हुआ है कि हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने एक खातून के अच्छे अखलाक का सुनकर ताज्जुब किया और पूछा कि क्या ये खातून शादीशुदा है। बताया गया कि नहीं, अभी तक शादीशुदा नहीं हुई। इमाम ने उसका रिश्ता मांगा और उससे शादी कर ली। उसके असल ख़ानदान और हस्ब नस्ब के बारे में ना पूछा। एक अंसारी ने इस बात से ताज्जुब किया कि इमाम ने इसके हस्ब नस्ब के बारे में नहीं पूछा और शादी कर ली है, लिहाजा इसने ख़ातून के हस्ब नस्ब के बारे तहकीक की और इमाम को इतला दी कि वह तैफ़ा बिन शबी में से है। इमाम ने फरमाया, मैं तुम्हें इससे अच्छी फ़िक्र का मालिक समझता था। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस्लाम ने कमी व कास्ती का अज़ाला कर दिया है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की सीरत से ये मुशाहिदा होता है कि बीवी के इंतखाब में गैर ज़रूरी शराइत मसलन ख़ानदानी, इज्तमाई तबक़ात वग़ैरह को मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए, इसलिए कि इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत में इस खातून के ख़ानदानी पस मंज़र और हस्ब नस्ब के बारे नहीं पूछा गया, बल्कि इमाम ने अंसारा के एतराज़ के जवाब में फरमाया, इस्लाम ने इन चीज़ों का अज़ाला कर दिया है। लिहाजा खुश अखलाक़ी एक अहम खसूसियत है जिसे बीवी के इंतखाब में मद्देनज़र रखना चाहिए। शायद इसकी इतनी अहमियत इस वजह से हो कि खुश अखलाक़ी औलाद के रहन सहन और रवैयों पर असरानंदाज होने के अलावा इस बात की हकायत करती है कि ख़ातून का एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ है। इसलिए हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, अच्छा अखलाक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने की अलामत है। और यह बात काबिल तवज्जो है कि इस्लाम की नज़र में शोहर का इंतखाब करने की निस्बत बीवी के इंतखाब में ज़्यादा अहमियत दी गई है। तरबियत में औरत का किरदार चाहे मुहिती हो या विरासती मर्द से ज़्यादा है। इस बात का मासूमीन की रिवायत से अच्छी तरह इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। पैगंबर खुदा ने बीवी के इंतखाब के बारे में इरशाद फरमाया है, देखो कि अपनी औलाद को किस नस्ल में करार दे रहे हो, इसलिए कि ख़ानदानी रगें औलाद पर असर अंदाज होती हैं। एक और रिवायात में फरमाते हैं, शाइस्ता और अच्छे ख़ानदान में शादी करो, इसलिए कि ख़ानदानी रग और रीशे औलाद पर असर अंदाज होता है। इसी तरह एक और जगह पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने नुत्फ़ों के लिए मुनासिब और नेक ख़वातीन का इंतखाब करो। लेकिन बेटी का रिश्ता देने के बारे में फरमाते हैं, जब भी तुम रिश्ता मांगने वाले के लेके दीन और अखलाक से राज़ी हो जाओ तो उसे अपने बेटी का रिश्ता दे दो। मज़े नाज़रीन, ये था बीवी के इंतखाब के बारे में मासूमीन की कुछ फरामीन जो हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है। आगे चलकर हम शोहर के बारे में बताएंगे कि शोहर की ज़रूरी शरात में से कौन सी हैं कि शोहर को ये सिफ़ात होनी चाहिए जिसकी वजह से वो कोई खानम, कोई मस्तूर जो है उसके साथ शादी कर सके। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।